ओके दोस्तों, तो आई होप यू ऑल आर गुड। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए रहेगा जो कि स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट्स या फिर किसी भी कैरियर को परस्यू कर रहे हैं और उसके साथ साथ ट्रेडिंग को भी मैनेज करना चाहते हैं। और दोस्तों आई गारंटी यू, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ की जो सबसे बड़ी मिस्टेक करने वाले थे उससे बच सकते हो कहीं ना कहीं। क्योंकि हो सकता है आप सोच रहे हो कि अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दो और ट्रेडिंग को सीखूं और ट्रेडिंग ही एक अच्छा कैरियर हो सकता है, या तो फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा, इसे छोड़ देते और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों दोनों ही केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है वो आता है कि चेंज द प्लेस, ठीक है। तो दोस्तों हम ट्रेडिंग को और यहाँ पे आप जो भी चीज परस्यू कर रहे हो आपकी स्टडी को, इसे दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। आप एक पार्ट आपका रहेगा जिसमें कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, दूसरा पार्ट रहेगा जिसमें कि आप पढ़ाई कर रहे हो। तो सिंपल याद रखना है दोस्तों, आपको दोनों को 1% भी मिक्स नहीं होने देना है, ठीक है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो इंडियन मार्केट में तो आपका टाइम होगा 9 to 11, ठीक है। मैक्स टू मैक्स आप 2 घंटे और मैक्स टू मैक्स आप करना चाहते हो दोस्तों तो 3 घंटे तक जा सकते हो, जिसमें कि आपका डिवीजन कुछ ऐसा रहना चाहिए कि 1 से 1.5 घंटे आपका ट्रेडिंग में जाएगा, 1 से 1.5 घंटे आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हो और 30 to 40 मिनट्स आप वीडियो से कुछ सीख सकते हो, ठीक। अब दोस्तों अगर मैं मान के चल रहा हूँ 9 to 1 o'clock के बीच अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप उसके बाद इजिली आपको क्या करना है दोस्तों, आप जहां पे ट्रेडिंग कर रहे हो दोस्तों वहीं पे ऐसा नहीं करना है कि आप वहीं पे आप पढ़ने लग जाओ, वरना कहीं ना कहीं दोस्तों फिर से आप वहां पे बैठे बैठे आप ट्रेडिंग की कुछ वीडियोस देख लोगे, ट्रेडिंग के बारे में सोचोगे, आपने जो ट्रेड लिया है उसके बारे में सोचोगे, जो कि आपको फिर वहां पे मेंटली कहीं ना कहीं आप जो एफिशिएंसी आपको पढ़ाई में देना चाहिए, ठीक है, वो फिर वहां पे आप नहीं दे पाओगे। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, उस प्लेस को चेंज करना है, आप शिफ्ट कर जाओ दोस्तों किसी और जगह पे। यानी कि आप कोशिश करो कि या तो फिर आप अपने ट्रेडिंग कंप्लीट करके आप लाइब्रेरी में पढ़ोगे या तो फिर कोई ऐसी जगह पढ़ोगे जहां पे आप ट्रेड नहीं करते हो, ठीक है। वहां पे आपका ट्रेडिंग से उस जगह से कोई रिलेशन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा दोस्तों कि चेंज द प्लेस एंड चेंज द माइंडसेट। अब दोस्तों कमिंग टू सेकंड पॉइंट, दोस्तों सेकंड पॉइंट आप ध्यान में रखना, ट्रेडिंग जो है दुनिया का मेंटली दोस्तों सबसे टफ काम है, ठीक है। अगर आप सोचते हो दोस्तों कि मैं उठूंगा अपना ट्रेड कर लूंगा उसके बाद आराम से मुझे कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा, अपना पढ़ाई करूंगा, ठीक है, इतना ही सिंपल है दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। आप जब बड़े प्रॉफिट करोगे तो आप सोचोगे कि यार मैं अगर दिन के 10,000 20,000 50,000 जो भी आप कर रहे हो, मैं मान के चलो 5,000 भी कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। अब आप किसी भी चीज के लिए काम कर रहे हो, किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपकी सैलरी क्या है दोस्तों। अगर मैं एवरेज सैलरी लेके चलूं दोस्तों तो आप 50K से 1 लाख के बीच बनाओगे। अब दोस्तों आप दिन के अगर आप 10,000 बना लेते हो, ठीक है, या 5,000 एक घंटे में बना ले रहे हो, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं चलेगा कि यार अगर मैं इतनी जल्दी इतने पैसे कमा पा रहा हूं तो फिर इसके लिए इतना मेहनत क्यों करना, है ना। वैसे भी हर इंसान दोस्तों, हर इंसान का दिमाग को बस इजी डोपामिन चाहिए, ठीक है। वो जो है आजकल वैसे ही इतने शॉर्ट्स देखने की आदत लग चुके हैं सबको, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड दोस्तों आपको फिर वही एक्सक्यूज देगा कि यार ये इतना मेहनत क्यों करना, इसी में थोड़ा और टाइम दे देता हूँ। लेकिन दोस्तों याद रखना यही फिर आप वही होगा कि आप फिर वही लूप में फंस जाओगे और फिर अपने आप को एक्सक्यूज दोगे। तो आप इससे क्या होगा दोस्तों, फिर वही लूप में फंस जाओगे और फिर वही सोचोगे कि यार इस पे ज्यादा टाइम दे देता हूँ, फिर आप वहां स्क्रॉल कर दोगे, कुछ देख लोगे ट्रेडिंग से रिलेटेड, जिसमें कि आपकी एफिशिएंसी कुछ ज्यादा खास निकलने वाली नहीं है दोस्तों, है ना। अब दोस्तों लॉस के दिन क्या होगा कि आप जब लॉस करोगे ना तो सोचोगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। कि आप मान लो कि आप 2,000 या 3,000 का लॉस कर देते हो, ठीक है, आप स्टूडेंट हो ऑलरेडी, अगर आपका या फिर कोई अच्छा अर्निंग सोर्स नहीं है या फिर आप बहुत ही मेहनत से कमा रहे हो पैसे, तो कहीं ना कहीं लगेगा कि यार इतना ज्यादा पैसा मैंने एक दिन में लॉस किया। तो वो फिर आपको मेंटली आप जब अपनी पढ़ाई में जाओगे या किसी और चीज में जाओगे तो वो फिर आपके दिमाग में चलेगा, ठीक है। तो वो फिर आप वहां पे 100% एफिशिएंसी नहीं दे पाओगे, कहीं ना कहीं वो आपका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा आपको लो फील कराएगा, वो नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी। तो दोस्तों ये प्रॉफिट और लॉस का जो दोनों का ही जो एक साइकोलॉजी है ना जो आपके माइंड में बनेगी, उससे अगर आपको बचना है तो आपको ऐसा पोजीशन साइजिंग फॉलो करना होगा दोस्तों कि आप अगर 5 डेज कंटिन्यूअसली भी लॉस में चले जाते हो तो भी आपको 1% भी फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, समझ रहे हो। यानी कि एक दिन का लॉस आपका इतना छोटा रहना चाहिए आपका कैपिटल के हिसाब से दोस्तों। हर इंसान के लिए दोस्तों देखो कैपिटल साइज डिफर कर सकता है, कुछ लोगों के लिए 50 लाख भी मायने नहीं रखता है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए 5,000 भी बहुत मायने रखता है।
तो आप अपने हिसाब से दोस्तों एक ऐसा रिस्क मैनेजमेंट बनाओ जिसमें कि आप जब उस दिन लॉस लो तो आपको 1% भी फर्क नहीं पड़े, है ना। आप उतना ही कॉन्फिडेंट में रहो कि ये जो चीज मैं कर रहा हूँ ये एक रूल फॉलो, एक डिसिप्लिन फॉलो वाला चीज है, तो इसमें मुझे चिंता करने की बात नहीं है। एट द एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफिट बनाऊंगा तो आज के लॉस से मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों अगर आप वहीं पे अपना पोजीशन बढ़ा रखते हो या क्वांटिटी अपनी जो आपकी कैपेसिटी उससे बढ़ा लेते हो तो फिर वही आपकी दोस्तों साइकोलॉजी खराब हुई। इसलिए सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि ऑलवेज फॉलो योर रिस्क मैनेजमेंट और अपने रिस्क को उतना ही रखना है जितना कि आपका माइंड रिस्क लेने के लिए एकदम कॉन्फिडेंट के साथ तैयार हो। हाँ दोस्तों अब हम आएंगे थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखो आपको जो है ना अपना ट्रेडिंग का यूट्यूब, अपना ट्रेडिंग का टेलीग्राम और अपने पढ़ाई का यूट्यूब, अपने पढ़ाई का टेलीग्राम या फिर जो भी आप उससे रिलेटेड चीजें यूज करते हो दोनों को ही एकदम सेपरेट रखना है। यानी कि ये नहीं कि आप पढ़ाई के लिए यूट्यूब खोले और ट्रेडिंग का कुछ खोल दिए, सामने आया कि हाउ आई मेड 10 करोड़ रुपीज इन 10 डेज थ्रू ट्रेडिंग, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी है दोस्तों। आपका माइंड एकदम क्लियर रहना चाहिए कि कब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और कब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्लैरिटी रहेगी तभी आप दोस्तों दोनों ही चीजों में अपना 100% एफिशिएंसी दे पाओगे। याद रखना दोनों ही अकाउंट्स एकदम सेपरेट रखने हैं आपको दोस्तों। यूट्यूब का अलग अकाउंट जिसमें कि एक है ट्रेडिंग की वीडियोस, अगर आप देख सकते हो देखो, बिल्कुल देखो, और दूसरा जिसमें कि आपने जो भी चीजें कर रहे हो पढ़ाई की तो वो आप उसमें अलग देखोगे, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी सेम दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम यूज कर सकते हो या तो फिर आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, तो वही माइंडसेट वहां पे रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है, कि मैं दोनों को बिल्कुल सेपरेट रखूंगा, मिक्स नहीं होने दूंगा। कहीं ना कहीं वो आपकी साइकोलॉजी खराब करेगा। और दोस्तों जिन लोगों से आप कांटेक्ट में हो उसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको उस कुछ अच्छे दोस्तों से कांटेक्ट में रहना है जो कि उस फील्ड में काफी अच्छे हैं और काफी सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर। आप उस फ्लो में भी बने रहोगे दोस्तों और उससे भी रिलेटेड सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई से बिल्कुल कट ऑफ हो गए हो सारे लोगों से और सोच रहे हो आप खुद में ही कर रहे हो, ठीक है। तो वैसा नहीं होता है दोस्तों। आपको कनेक्टेड रहना है दोस्तों उन फील्ड के लोगों से, ट्रेडिंग के फील्ड के लोगों से अलग से कनेक्टेड रहना है। अपने जो आप पढ़ाई का परस्यू कर रहे हो दोस्तों, जो कर रहे हो उसमें अलग से आपको कनेक्टेड रहना है सबसे, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों थर्ड पॉइंट। अब आएंगे हम दोस्तों फोर्थ पॉइंट, और जो कि आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है दोस्तों, और ये बहुत ही ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। देखो आप में से कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग को फुल टाइम करो क्योंकि ट्रेडिंग में तो ज्यादा पैसा है, पढ़ाई को करने की क्या जरूरत, या फिर आप जो भी कर रहे हो उसे करने की क्या जरूरत। दोस्तों आप किसी भी ट्रेडर से, अच्छे ट्रेडर से जो 4 साल से, 5 साल से, 2 साल से भी मार्केट में है, उससे आप पूछो कि आप प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहे हो, क्या दिक्कत है। तो वो दोस्तों आपको मेनली 3 रीजन बताएगा, ठीक है। सबसे पहला है ओवर ट्रेडिंग। वो सारे दिन तो अच्छे से ट्रेड करता है लेकिन किसी एक दिन उससे ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। या तो फिर दोस्तों वो क्या करता है, पूरे दिन मार्केट के सामने बैठा रह जाता है जिसमें कि वो बड़े ट्रेड्स ले लेता है और अपने स्टॉप लॉस को दोस्तों देखता रह जाता है और सही जगह पे जहां पे काटना चाहिए वहां पे काटता नहीं है। तो दोस्तों आप एक बार सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 2 ही घंटे, ठीक है, यानी कि आप पूरे दिन मार्केट को देखोगे नहीं क्योंकि आपको दूसरी चीजें भी करनी है, आपका और भी काम है, तो क्या आप ओवर ट्रेड करोगे? आपके पास ओवर ट्रेड करने का टाइम भी नहीं बचेगा दोस्तों। 1-2 घंटे में आप एक ट्रेड मुश्किल से खोज पाओगे और उस एक ट्रेड में एंटर करोगे। तो यही है साइकोलॉजी दोस्तों की ट्रेडिंग जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेट जैसे बनाया जा रहा है, अगर उसे पार्ट टाइम किया जाए तो वो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बनाता है दोस्तों। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग पढ़ाई के साथ करते हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप में वो प्रेशर नहीं रहेगा। मान लो कि मार्केट जब क्लोज होता है तो आप पूरे दिन सोच रहे हो यार कल मार्केट खुलेगा तो ऐसे ट्रेड लूंगा, कल मार्केट खुलेगा तो वैसे ट्रेड लूंगा, ये सारी चीजें आपके माइंड में नहीं चल रही है। तो इससे क्या होगा कि आप जब दूसरे दिन मार्केट खुलेगा तो आप इम्पेशेंट होके, ऐसा नहीं कि फटाक से वहां पे ट्रेड ले लोगे, आप वेट करोगे, अपने सेटअप बनने का वेट करोगे, क्योंकि आप पूरे दिन दोस्तों दूसरे काम में बिजी थे, अपने पढ़ाई में बिजी थे, और भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही है जिसमें कि आप डिसिप्लिन हो, जिसमें कि आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। तो वो फिर दोस्तों वहां पे आपका माइंडसेट बहुत ही क्लियर रहेगा और एक पेशेंस डेवलप करेगा, क्योंकि आप दूसरी चीजों में भी दोस्तों अपना 100% एफर्ट डाल रहे हो और उसे भी ऑनेस्टी से कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ट्रेडिंग जिसे कि बहुत ही कॉम्प्लिकेट बनाया जा रहा है, उसे जो वो एक बहुत ही सिंपल चीज है दोस्तों, उसमें बस अगर चाहिए कुछ
तो वो है डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। और दोस्तों ट्रेडिंग फुल टाइम से बेटर हमेशा पार्ट टाइम हो सकता है, क्योंकि वो कभी भी आपको एक फिक्स इनकम नहीं दे सकता है। उसमें आपका मंथली वाइज का जो परसेंटेज रिटर्न है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। आप पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो तो आपकी साइकोलॉजी खराब होगी वहां पे कि यार इस महीने मुझे इतना निकालना है, ये खर्चे हैं, वो है। लेकिन वही चीज दोस्तों, आपके दो इनकम सोर्सेस हैं, तो ट्रेडिंग में आप बड़ा ट्रेड भी होल्ड कर पाओगे, टेंशन फ्री और अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर पाओगे। और हो सकता है कि कुछ दिन आपको वैसा प्रॉफिट नहीं देखने को मिले, कुछ मंथ के लिए आपका लॉस में भी चला जाए। जो आपकी पूछ लो दोस्तों, बड़े से बड़े ट्रेडर से भी अगर आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी कभी ना कभी लॉस में जरूर जाते हैं किसी न किसी मंथ में, ठीक है। ईयरली वाइज तो वो प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन मंथली वाइज हो सकता है वो भी लॉस में चले जाए। तो अगर आप इसे फुल टाइम रखोगे दोस्तों तो वहां पे फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए दोस्तों दोनों ही आपको मैनेज करना है, अच्छे से मैनेज करना है, कॉन्फिडेंटली मैनेज करना है और अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।